हाय गाइस, 41 इयर्स के पवन कुमार जी ने जो राजस्थान से आए थे, एक साल पहले अपर में इम्प्लांट्स लगवाए थे। एक नई शुरुआत की थी और सफ़र अच्छा चला। अभी तक मेंटेनेंस अच्छी है और नेचुरल दांतों को तो ध्यान रखा नहीं। डेंटल इम्प्लांट्स करवाने के बाद आज एक साल के बाद आया मेरे पास और हर साल मेंटेनेंस फॉलोअप इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी पवन जी, इम्प्लांट्स करवाने के बाद कैसी लाइफ बदली है, जर्नी बताएंगे इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट लगने के बाद में जो ओरिजिनल टीथ वाली वही फीलिंग है, ओके। महसूस नहीं होता कि इम्प्लांट लगवाए हैं। ओके, तो अब खाने में और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा कि कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? नहीं, खाने अडैप्ट हो चुका है बिल्कुल बिल्कुल सेम। नेचुरल दांतों का तो ध्यान रखा नहीं आपने, बट फिर भी एक सेकंड जनरेशन जो एक सेकंड चांस मिला उसका ध्यान कैसे रखते हैं? उसका सर एक तो बिल्कुल नेचुरल टीथ की तरह खाना पीना होता है, कोई फील नहीं होता। और जो साफ सफाई है दांतों की, फ्लॉस भी करते हैं, जो सब काम सब करते हैं। पिछली बार इतना नहीं कर पाए, लेकिन खोने के बाद जब वापस मिले हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं सर। तो अब भगवान ने जब नई शुरुआत दी है, एक और सेकंड चांस दी है दांतों का, तो वो अब डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे वो पेशेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं इम्प्लांट्स करवाने की? मैं इनको ये बताऊंगा, इम्प्लांट सबसे बढ़िया चीज़ है। उसके बाद में महसूस नहीं होता कि आपके नकली के दांत हैं, बिल्कुल ओरिजिनल टीथ रहेंगे। ये बॉडी का पार्ट्स बन जाते हैं जैसे ओरिजिनल। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स करवाने के बाद? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और महसूस दर्द वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और सबसे बड़ी सर की खासियत है, बहुत अच्छे हैं। आधा दर्द तो इनके बातों से ही चला जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है सर से मिलते ही। टेंशन लेना ही क्यों है? तो ये फीडबैक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कहा है ना, ट्रीटमेंट करवाने के बाद असली शुरुआत की ट्रीटमेंट होती है तब जब इम्प्लांट्स हो जाते हैं, जब हम कर देते हैं, जब पेशेंट्स ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करवा देता है। तो फीडबैक्स, फॉलो अप और पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा कलेक्शन के साथ प्री ऑफ फोटोग्राफ्स, पोस्ट ऑफ फोटोग्राफ्स, पोस्ट ऑफ सीबीसीटी एनालिसिस, उसके बाद सारा फोटोग्राफ्स जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक वही मोटिवेट करता है पेशेंट्स को भी मेंटेनेंस करने में। तो मैंने हमेशा कहा है इम्प्लांट्स करवाने के बाद की जो शुरुआत है ना, वो पेशेंट खुद करेगा मेंटेनेंस में, प्रोटोकॉल में और उसको सफाई रखने में। तभी जो ट्रीटमेंट है ना, सफ़र जो शुरुआत होगी वो डेंटल इम्प्लांट्स करवाने के बाद होगी। चाहे प्री ऑफ एनालिसिस हो, इनका जो केस हमने किया था ना बहुत कम थी, बट फिर भी एनालिसिस, प्री ऑफ एनालिसिस, फिर गाइड्स यूज़ की, फिर ग्राफ्टिंग की, फिर हमने इसको सेम डे डेंटल इम्प्लांट्स दे दिए थे। तो लैब का कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी चीज़ें होती है ना, पेशेंट एकदम यूज्ड टू हो जाते हैं इम्प्लांट्स के साथ, और जो नेचुरल दांतों के साथ मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं वो अपने सेकेंड चांस, जो सेकेंड चांस इम्प्लांट के साथ होता है ना, वो कर सकते हैं। तो एक शुरुआत जिसमें हम इम्प्लांट्स के बारे में पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं और पेशेंट का भी साथ मिलता है जो उनको निभाते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए पूछ सकते हैं मुझसे। एनालिसिस, पेशेंट टेस्टिमोनियल, टू पेशेंट फीडबैक और बहुत सारे केसेस और बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।